प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है YouTube चैनल कोचिंग लेस में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है या वन वन फंक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन है लेट एफ इज ए मैप फ्रॉम ए टू बी, देन एफ इज सेड टू बी एन इंजेक्टिव आर वन वन फंक्शन if no two element of set A have same image in set B under F, तो इसको हम बोलेंगे इंजेक्टिव मैप। इंजेक्टिव मैप में यह है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट का इमेज जो है कोडोमेन में सेम नहीं होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल द्वारा देखते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए आपका एक सेट है ए, दूसरा सेट है आपका बी। यहां पे आपका ए बी सी डी है, यहां पे एक्स वाई जेड टी है। मान लीजिए ए का एलिमेंट एक्स पे गया, बी आपका वाई पे गया, सी आपका वाई पे, जेड एंड टी पे। आपका मैप कहां से कहां है? या फ्रॉम ए टू बी। ए को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, बी को बोलते हैं कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो ए का इमेज क्या है? एक्स है, बी का इमेज वाई, और सी का भी इमेज क्या है? वाई, और डी का इमेज है आपका जेड। तो इसे वन वन फंक्शन तब कहेंगे जब किन्हीं भी दो एलिमेंट का इमेज सेम ना हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं बी और सी का इमेज क्या है? वाई है। तो इसलिए आपका जो एग्जांपल में लिया हूं फंक्शन में, ये आपका इमेज यहां पे दोनों का सेम है। इसलिए देयरफॉर एफ इज नॉट इंजेक्टिव मैप। इंजेक्टिव बोलने चाहे वन वन, दोनों सेम चीज है। कभी कभी वन वन को हम ऐसे भी लिखते हैं, तो क्यों नहीं है? एज इमेज ऑफ बी एंड सी आर सेम। जबकि कंडीशन क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के इमेज क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आप क्लियर हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए आपका ए है, ए बी सी डी ई। यहां पे आपका है एक्स वाई जेड टी यू वी डब्ल्यू। मैंने ए को भेज दिया एक्स पे, बी वाई पे, सी जेड पे, डी टी पे, ई आपका यू पे। तो यहां पर देख रहे हैं आपका मैप कहां से कहां है? सेट ए से सेट बी में। तो यहां देखिए, यहां पे ए का इमेज है एक्स, बी का इमेज है वाई, सी का जेड, डी का टी, ई का यू। मतलब डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज क्या है? अलग अलग। इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है क्या? वन वन फंक्शन। मतलब हर एलिमेंट का इमेज क्या होगा? अलग अलग, वन टू वन। जो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। तो यहां पहले देखते हैं फंक्शन क्या है आपका। क्या यहां पे जो फंक्शन दिया गया है ये आपका इंजेक्टिव मैप है? तो आंसर है क्या? यस, इट इज वन वन फंक्शन। क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का इमेज क्या है? अलग अलग। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट है। इसको हम लोग एक एग्जांपल्स देखते हैं मैथमेटिकल फंक्शन का। अभी तो आप देख रहे हैं कि ये आपका फंक्शन, हम यहां पे एलिमेंट को लिस्ट कर लिए हैं, डोमेन का और कोडोमेन का। लेकिन जब आपको रियल फंक्शन दिया रहेगा तो वहां आपको एलिमेंट लिस्ट करके दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एक्स कास एक्स, कुछ भी दिया गया है। तो ऐसे फंक्शन को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जान पाएंगे कि दिया हुआ फंक्शन आपका इंजेक्टिव मैप ही है। तो मैथमेटिकली इसको हम देखते हैं पहले कि कैसे हम जान पाएंगे कि जो फंक्शन दिया गया है वो इंजेक्टिव है कि नहीं है। चलिए यहां पर देखते हैं कंडीशन फॉर इंजेक्टिव मैप।
इंजेक्टिव या 1 1 दोनों एक ही चीज है। आपका मैप है आपका ए टू बी, तो यदि मैं मान लूं कंडीशन क्या आता है ये, इफ f of x1 equal to f of x2 implies that x1 equal to x2, then f must be 1 1। कोई फंक्शन दिया गया आपको, रियल फंक्शन दिया गया है, ये जिसमें आप ये प्रूव कर पाते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 ये इंप्लाई कर दे x1 इक्वल टू x2, तो मैप क्या हो जाएगा आपका, इंजेक्टिव मैप हो जाएगा। अच्छा थोड़ा यहां ध्यान दीजिए कि fx1 इक्वल टू fx2 का मीनिंग क्या है। fx1 इक्वल टू fx2 का मीनिंग यह है कि यहाँ ये fx1 कहां पर आपको मिलेगा, x1 को हम लेते हैं डोमेन से, fx1 कहां मिलता है मुझे, कोडोमेन मिलता है, मतलब आप समझिएगा। तो यहां पे आपका x1 लेंगे तो कहां मिलेगा मुझे fx1 आपको मिलेगा कोडोमेन में। तो कंडीशन ये है, कहा यदि यहां पे दो एलिमेंट, यदि यहां पे दो इमेज सेम है तो नेसेसरी है कि जहां से आया हुआ है वो भी क्या होगा, वो सेम ही होगा। कहने का मतलब यदि यहां पे अलग अलग एलिमेंट हैं तो उसका इमेज अलग अलग होगा, यदि यहां पे सेम हो गया तो सर्टेनली यहां पे भी आपका सेम ही होगा। इसको एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। एक फंक्शन ले रहे हैं हम लोग fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपसे पूछे इज f11, क्या फंक्शन आपका ये 1 1 है। तो पहले इसको हम एग्जांपल्स देख ले रहे हैं, हम यहां आसानी से देख रहे हैं कि f ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, f ऑफ -2 क्या होगा, -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 और -2 ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का इमेज क्या है, सेम है। इसलिए क्या है, हियर f इज नॉट 1 1। क्यों नहीं है, एज इमेज ऑफ 2 एंड -2 आर व्हाट, सेम। तो तुम एग्जांपल से देख रहे हैं कि ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। यदि इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें तो इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। इसको अरेंज कर दे रहा हूं। देखिए हमारा कंडीशन क्या कहता है, यदि कोई फंक्शन आपका 1 1 है तो उसको एक कंडीशन डिफाइन करना पड़ेगा, क्या, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 से हम क्या पा जाए, x1 इक्वल टू x2, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा इंजेक्टिव मैप हो जाएगा। देखिए f ऑफ x इक्वल टू क्या है आपका x स्क्वायर, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर। यहां क्या मिल जाएगा मुझे, x2 का स्क्वायर। f ऑफ x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर एंड f ऑफ x2 इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 मीन्स व्हाट, ये आपका इंप्लाई नहीं कर रहा है कि x1 इक्वल टू x2, क्योंकि हमको मालूम है -2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन -2 नॉट इक्वल टू 2 होता है। क्लियर है। अच्छा, इसी आप सिर्फ ये देख के नहीं बोल पाएंगे कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है तो फंक्शन 1 1 है कि 1 1 है कि नहीं है। यहां पर हमने कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन कहां से कहां है आपका, रियल नंबर टू रियल नंबर है। लेकिन इसी फंक्शन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, ध्यान दीजिएगा, इसी फंक्शन को मैं चेंज कर दे रहा हूं। मैं ले रहा हूं फंक्शन कहां से कहां, यदि मैं मैप ले लूं या फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब मेरा मैप कहां से कहां है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, काउंटिंग नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अच्छा, अब यहां पूछें आपसे कि क्या आपका जो मैप दिया हूं मैं f फ्रॉम n टू n सच दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पूछें आपसे इज f1 1। सोचिए आप लोग, इसका आंसर आप लोग सोच लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए कि 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। अभी इसके पहले एग्जांपल हम लोग देखे थे कि ये फंक्शन आपका
1 1 नहीं था। यहां चेक करते हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो क्या मिलेगा मुझे, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर इंप्लाइज दैट व्हाट, x1 इक्वल टू x2। यहां पे x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो भी एलिमेंट है कहां से हैं, नेचुरल नंबर से हैं। नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, तो मेरा जो भी इनपुट है क्या है, सभी पॉजिटिव नंबर्स ही हैं। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर है, तो यहां पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2। इसलिए क्या होगा, देयरफॉर f इज 1 1। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। मैं यहां फंक्शन ले लूं आपका fx इक्वल टू साइन एक्स। आपसे पूछें कि फंक्शन आपका ये इंजेक्टिव मैप है कि नहीं है, इसका आंसर आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और आप वीडियो को पास करके आप सोच लीजिए आंसर क्या है। देखिए यहां हम कंडीशन चेक करते हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। यदि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हमको ये मिल जाए x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। यदि ऐसा नहीं होगा तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। देखिए क्या मिलेगा, f ऑफ x इक्वल साइन x है, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, साइन x1 इक्वल टू साइन x2, बट इट डज x1 इक्वल टू x2। अब पूछेंगे क्यों, वाई, क्योंकि हमको मालूम है एज साइन 0 इक्वल टू 0 होता है और साइन पाई इक्वल टू भी क्या होता है, 0, बट 0 नॉट इक्वल टू पाई। तो यदि x1 इक्वल टू आपका 0 ले लूं मैं और x2 इक्वल टू पाई, तो साइन x1 इक्वल टू साइन x2 हो जाएगा, लेकिन आपका फंक्शन ये इंजेक्टिव नहीं हो पाएगा। साइन x1 इक्वल टू साइन x2 तो हो जाएगा, लेकिन x1 इक्वल टू x2 नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि x1 इक्वल टू 0 ले लीजिए और x2 इक्वल टू पाई, तो दोनों वैल्यू आपका सेम आएगा, लेकिन x1 इक्वल टू x2 नहीं होगा। और भी एग्जांपल है इसमें, सिर्फ इतना नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, साइन 3 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो साइन n पाई इक्वल टू क्या होगी आपका वैल्यू, 0। तो x1 इक्वल टू मैं पुट कर दूं क्या, x1 इक्वल टू पाई एंड x2 इक्वल टू 2 पाई, तो वैल्यू तो यहां सेम हो जाएगी, लेकिन x1 इक्वल टू x2 यहां पे नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, बहुत सिंपल सा ले रहा हूं फंक्शन। जैसे आपसे पूछे fx इक्वल टू 2x प्लस 3, पूछिए क्या फंक्शन आपका ये इंजेक्टिव है, आसानी से देख लीजिए आप। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 चेक कर लीजिए, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3, 3 3 कैंसिल हो गया, 2x1 इक्वल टू 2x2 इंप्लाइज दैट व्हाट, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। तो कंडीशन से भी हम लोग इसको चेक कर लिए। एक कंडीशन और है, यदि आपको फंक्शन का ग्राफ मालूम रहे तो फंक्शन के ग्राफ को भी देखकर बता सकते हैं कि फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन है या नहीं है। आइए देखते हैं कुछ फंक्शन के ग्राफ। मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, उसका ग्राफ यहां प्लॉट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको ग्राफ दिया है, आपका x एक्सिस y एक्सिस, आपको मैं ग्राफ दे दिया ऐसे, ठीक। आपसे पूछे ये फंक्शन फाई x का ग्राफ दिया हुआ है। अब आपसे पूछे क्या फंक्शन आपका ये 1 1 फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है ये, तो ग्राफ देखिए कुछ आप गेस कीजिए। ध्यान दीजिए, यदि मैं यहां पे एक लाइन ड्रा करूं पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहां पर इस पॉइंट को मैं यहां पर लोकेट कर दे रहा हूं। ये पॉइंट आपका x1 है, ये पॉइंट x1 है, तो पॉइंट क्या होगा आपका फाई ऑफ x1। इस पॉइंट को मैं ले लूं क्या x2, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा फाई ऑफ
x2। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पे आपका x1 इक्वल टू x2 नहीं है, लेकिन यहां पे जो इसका हाइट है 5x1 का और ये 5x2 का, दोनों क्या है, सेम है। यहां आप क्या देख रहे हैं, हियर x1 नॉट इक्वल टू x2 बट 5 ऑफ x1 इक्वल टू 5 ऑफ x2। तो कहने का मतलब ये है, यदि कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट या 2 से अधिक पॉइंट कट कर रहा है, तो वो फंक्शन आपका कभी भी 1-1 फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन कभी भी आपका इंजेक्टिव मैप नहीं होगा। एक दूसरा मैप देखते हैं। मैं ले रहा हूं एक और फंक्शन जो बहुत कॉमन है, साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। मैं उसका ग्राफ ड्रा कर रहा हूं। साइन एक्स ग्राफ आप लोग जानते होंगे, ये क्या है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये आपका ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का। तो हमको मालूम है वैल्यू कितना होता है आपका, 1 होता है, ये वैल्यू आपका क्या होता है, -1। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और देखिए ये फंक्शन ग्राफ को यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, इनफैक्ट ये इस कर्व को इनफाइनाइट पॉइंट कट कर रहा है। तो हम तो डिसाइड वहीं कर देंगे, यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस यदि कर्व को एक से अधिक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो फंक्शन आपका जो दिया है वो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। एक और देख रहे हैं, जो फंक्शन 1-1 फंक्शन होगा उसका ग्राफ कैसे दिखाई पड़ेगा। एक ग्राफ मैं दे रहा हूं आपको इस तरीके से। बाप से पूछें कि बताइए ये आपका फंक्शन 1-1 फंक्शन है। हाँ, फंक्शन ये 1-1 है। देखिए, आप कोई भी लाइन ड्रा कीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कभी भी इस कर्व को एक से अधिक पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, इसलिए जो आपका एक कर्व है ये फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज 1-1 या इंजेक्टिव। तो इसको भी बोलना हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमेशा वो 1-1 फंक्शन ही होगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि मान लीजिए फंक्शन आपका f -π/2 प्लस π/2 से आपका है -1 to 1 सच दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब आपसे पूछें कि क्या फंक्शन आपका ये इंजेक्टिव है, इज एफ इंजेक्टिव। ठीक है, चेक करते हैं इसको। पहले हम एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 अप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, साइन x1 इक्वल टू साइन x2। यहां पर हमको क्लियरली मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2, क्योंकि इस इंटरवल में और कोई वैल्यू नहीं है जहां पर दोनों वैल्यू मैच करेगा। तो इस इंटरवल में या इस सेट ए से सेट ई में, इसको सेट ए मान लें, इसको सेट बी मान लें, या इस इंटरवल से इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है आपका, हियर एफ इज 1-1। तो जब भी आप कोई फंक्शन चेक करना हो 1-1 फंक्शन है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको तो अप्लाई करेंगे, लेकिन साथ में आप ये भी देखेंगे कि फंक्शन आपका कहां से कहां तक है। तो हमें लगता है कि आपको इंजेक्टिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही एक नए कॉन्सेप्ट साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।